जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का डिफरेंट इंटीग्रेशन लेकर आया हूं। कल मैंने जहां तक ला करके डिफरेंट इंटीग्रेशन छोड़े थे, ठीक वहीं से आज मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोग जितने भी बच्चे हैं सभी लोग लाइव में जल्दी जल्दी बाबू जुड़ जाइए, ताकि किसी का भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि आज का सभी क्वेश्चन 5 अंकों का है। यानी ज्यादातर ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है बाबू। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए गौर करते हैं बाबू। बोला क्या गया है? पहला क्वेश्चन बोला है 0 से π/2 साइन टू दी पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बाबू। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम ध्यान पूर्वक बनाएंगे बाबू। आइए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के बाबू सॉल्यूशन, जो दिया गया क्वेश्चन है इसको आई बोल दीजिए। 0 से कहां तक? π/2 साइन टू दी पावर 4x dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 0 से π/2 साइन टू दी पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या कोई भी डाउट नहीं होगा। और एक बात सुनिए, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कभी भी इंटीग्रेशन में साइन अकेला दिखे या कॉस अकेला दिखे, यदि उसका डिग्री इवन नंबर हो तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। 1 माइनस कॉस 2x/2। तो चलिए बाबू इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2 बाबू। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिमिट क्या बाबू? 0 से π/2 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको बाहर कर लेते हैं। 1/4 बाहर, क्या बच गया आपका? बच गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब गौर कीजिएगा बाबू, 1/4 तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। इसको मानो a, इसको मानो b। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2a का मान तो 1 ही है बाबू, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। b तो cos 2x प्लस बी स्क्वायर cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू dx, है ना? नहीं दिख रहा है? आइए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हल्का सा। चलिए अब दिख रहा होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। 1/4 तो 1/4, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। अब आइए 1 तो 1 बाबू माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर x। अगर इसको मैं बोल दूं x, क्या बोल दूं? x। अगर इसको मैं बोल दूं x तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। 1 प्लस cos 2x/2, तो 1 प्लस
थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। 1 प्लस cos 2x बाय 2। ओ माई गॉड, थोड़ा ध्यान से। 1 प्लस cos 2x, तो 2 दूना 4x बाबू, क्या हो जाएगा 4x बाय 2 इंटू डी एक्स। नहीं समझे, 1 to 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, इसको मैंने मान लिया x, तो ये बन गया cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो लिख दिए बाबू, तो 2x था तो 2 2 जा 4x। अब क्या करेंगे, 1/4, 0 से पाई बाई 2, एलसीएम ले लीजिए बाबू आप 2। देखिए क्या आता है, 2 जैसे ही एलसीएम लिए तो 2 से दोनों में बारी बारी गुना, 2 गुने 1 2, 2 2 जा 4 cos 2x प्लस 2 से 2 समाप्त, बचा 1 1 प्लस cos 4x। अब क्या करेंगे बाबू, अब ये बट्टा वाला 2 को बाहर कर लीजिए, 1/2, 0 से पाई बट्टे 2। अब गौर कीजिएगा बाबू, क्या बचा, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये सिंपल फॉर्म में हो चुका है प्लस माइनस के रूप में। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए बाबू। कैसे करेंगे, 1/8 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस 4, इसको बोलिए x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या, नहीं, तो इसके डिफरेंशिएशन से भागा दे देंगे, प्लस इसको मानो x, ये बना बाबू cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या, नहीं, तो उसके डिफरेंशिएशन से भागा दे देंगे। अब क्या करेंगे बाबू, अब लिमिट बैठाइए बाबू, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बटे 2। आइए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको काटिए, 2 2 जा 4, बैठाइए पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट बैठाइए, क्या आ जाएगा बाबू, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 बैठाइए। जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2, तो 3 गुने पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा बाबू। अब और कीजिए माइनस, जैसे ही यहां पाई बाई 2 बैठाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई बचेगा, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और 0 गुना कुछ भी, ये पूरा 0 बन जाएगा। यहां भी जैसे ही पाई बैठाएंगे बाबू पाई बाई 2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहां आ जाएगा बाबू आपका 2 पाई, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, 0 बटा कुछ भी, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बाबू ये पूरा क्या आ गया 0, माइनस ये हुआ अपर लिमिट, ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां x है फंक्शन में वहां वहां 0 बैठाइए, जैसे ही 0 बैठाएंगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू। अब क्या करेंगे, 0 का तो कोई माई बाप ना है बाबू, है क्या, नहीं, तो चलिए
क्या कहा 3 पाई बट्टे 8 दूना 16। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है बाबू। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स का मान निकालिए। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स का मान निकालिए। आइए पहले मान निकालने सीखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है बाबू। आइए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको आई बोल दीजिए। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स। जो दिया गया क्वेश्चन है उसको समीकरण 1 मान लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना वो हमेशा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आता है, ध्यान रखिएगा। आपको करेगा क्या, कभी यहां पे साइन देगा, कभी यहां पे कॉस देगा। चाहे लॉग साइन एक्स डीएक्स बोले या लॉग कॉस एक्स डीएक्स बोले, दोनों का आंसर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही होना चाहिए। इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होता है बाबू। आइए गौर करते हैं ये बनता कैसे है। जो दिया गया क्वेश्चन है उसको समीकरण 1 मानिए। उसके बाद इसको हम बोलते हैं आलू रूल, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, इसको आलू रूल बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं किंग्स रूल। जो मन है सो बोलिए बाबू, कोई दिक्कत ना है। तो ये आलू रूल कहता है, क्या कहता है कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो लिखिए, लिख डालिए लॉग साइन एक्स के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब गौर कीजिएगा, 0 से पाई बाई 2 हो गया बाबू, लॉग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए अगर लॉग साइन एक्स देगा तो यहां पे आपका लॉग कॉस एक्स आएगा, अगर ये देता तो ये आता। बात समझ गए ना? अब बात थोड़ा गौर कीजिएगा। हम लोग क्या लेक्चर चल रहे हैं बाबू? यहां पे आई लेक्चर चल रहे हैं। इतना करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई प्लस आई बन जाएगा आपका 2i। लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2। लिमिट है बाबू 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, लॉग साइन एक्स, और यहां बाबू लॉग कॉस एक्स, दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा बाबू लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर मैं इसको m बोल दूं, इसको n बोल दूं, तो क्या जाएगा बाबू लॉग m प्लस लॉग n। और हम लोग जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n। लॉग m इंटू n होता है बाबू। हम लोग अच्छी तरह से ये फॉर्मूला जानते हैं। लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n होता है बाबू, लॉग m इंटू n। तो कीजिए बाबू, इसको मानो m, इसको मानो n, तो लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? लॉग m इंटू n। m बोले तो साइन x और n बोले तो कॉस x इंटू डीएक्स। और एक बात तो हम लोग हमेशा जानते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन में गलती से भी साइन साइन, कॉस कॉस या साइन कॉस दिख जाए
तो आंख मूंद के सबसे पहला काम 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग। तो यहाँ पे बाबू 2 से गुना कर देना है और 2 से भाग दे देना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा रे कालिया, अब वही होगा रे कालिया जो होने का है, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या आ गया आपका, आ गया 2i बराबर, लिमिट तो बाबू 0 से π/2 ही है, रहने दो। लॉग तो लॉग 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है sin 2x। क्या होता है बाबू, sin 2x, sin 2x। अब बट्टा में क्या बाबू 2 इंटू dx। चलिए अब गौर कीजिए, 2i बराबर 0 से π/2। एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, क्या, देखिए यहां पे लिख रहे हैं log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है। log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो इस फॉर्मूला का यूज करूं, ये करता हूं यहां पे बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कर रहा हूं। तो 0 से π/2 बाबू, इसको मानो m, इसको मानो n। तो log m/n का फॉर्मूला होता है, ओ माय गॉड, क्या होता है बाबू, log m माइनस log n। m बोले ऊपर वाले को बाबू, तो log m माइनस log n इंटू बाबू dx। कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां आते हैं बाबू, क्या है 2i बराबर, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 0 से π/2 तक है log sin 2x, log sin 2x dx। इसको एक साथ कर लिए, इसको अलग कर देते हैं, माइनस log 2 dx। लिमिट तो सेम रहेगा 0 से π/2 तक। अब गौर कीजिए, अब एक बात बताइए, थोड़ा इसको देखिए, इस बंदे को, यहां पे होना चाहिए था x, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए साइन x कॉस x पढ़ते आए ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन में जहां पे x बोलकर फॉर्मूला लिखते हैं ना, अगर वहां x ना रहे, उसके अलावा कुछ भी रहे, तो कुछ भी को t मान लेंगे। तो यहां पे क्या है बाबू 2x, तो इसको t मान लीजिए। लेट t इक्वल टू 2x, जैसे ही t माने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए जैसे ही t माने, इसको डिफरेंशिएट dt अपॉन dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो यहां पे लिख सकता हूं dt बराबर dx, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आइए, dt/2। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा फिर से क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। ओ माय गॉड, आइए ध्यान से बाबू देखते हैं, रहने दीजिए, यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब धीरे से बोल दीजिए नाउ। अब क्या करेंगे, गौर से थोड़ा सुनिएगा। आइए यहां पे क्या लिखा है बाबू, 2i बराबर
0 से पाई बटे 2। एक चीज जानते हैं हम लोग क्या गलती किए, जब फंक्शन को x से t में ले गए तो क्या लिमिट को हम चेंज किए? नहीं। जब फंक्शन को x से t में ले जाएंगे तो लिमिट को भी x से t में ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा फंक्शन t में आधा फंक्शन x में, कभी नहीं बनेगा बाबू। तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें? t में। आइए चेंज करते हैं, थोड़ा गौर कीजिए। एक बक्सा बनाइए बाबू, इसमें x लिखिए, इसमें t लिखिए बाबू। लिमिट क्या है? 0 से पाई बाय 2। x का मान तो 0 से पाई बाय 2 है बाबू। इसमें आइए, जैसे ही x बराबर 0 बैठाएंगे तो t का मान क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे ही पाई बाय 2 बैठाएंगे तो 2 2 कटेगा बाबू, t का मान क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो लिमिट पहले 0 से पाई बाय 2 था, अब कहां चला गया? 0 से पाई। 0 से पाई चला गया बाबू, 0 से पाई। ध्यान दिया एकदम। क्या लिखा है? लॉग साइन, लॉग साइन 2x को मैंने माना था t, तो देखिए t, और dx का मान निकला है dt बटे 2, तो dt को यहां लिख देते हैं। अब बट्टा वाला 2 को यहां पे बाहर कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उधर क्या बाबू? माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। कर लिए। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। लिमिट कहां से कहां तक? थोड़ा सा इसको बिठाते हैं। log 2 बाहर हो गया बाबू। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 तक। 0 से पाई बाय 2 तक बाबू। अब गौर कीजिएगा, 1 बटे 2 कहां तक है? 0 से पाई। मैंने शुरू में ही बताया था, इसका जो लिमिट होगा वह हमेशा 0 से पाई बाय 2 होगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा ना तो बराबर नहीं करेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2 था, और जैसे ही इसको हम बैलेंस किए, यानी फंक्शन को हम बैलेंस किए, तो लिमिट यहां पे बाबू देखिए भाग गया है। जो लिमिट 0 से पाई बाय 2 चल रहा था वो क्या आ गया? 0 से पाई। तो ऐसे काम चलेगा नहीं, तो करना क्या पड़ेगा? लिमिट को पाई बाय 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं और इसमें 2 से भाग दे दूं तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। लॉग तो लॉग साइन टी डी टी माइनस log 2 बाहर। जहां बाबू यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो x के जगह पर बाबू एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ही अपर लिमिट बैठाएंगे बाबू आएगा पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, 0 नहीं लिखना, हटाइए। 2 से 2 खल्लास, 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी है ना। देखिए यहां पे हम कुछ बोलने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है यदि लिमिट को सेम रखा जाए और फंक्शन को अगर चेंज भी कर देंगे ना तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही काम यहां कर रहे हैं, लिमिट को सेम रख रहे हैं, फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। जो फंक्शन टी में था उसको ले जा रहे हैं बाबू एक्स में। किसमें? एक्स में। डी टी था बाबू तो होगा डी एक्स। लिमिट को सेम रखे, फंक्शन को चेंज भी कर दिए ना
तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस पाई बाय 2 बाहर कर लीजिए, log 2 तो लो बाबू log 2। अब गौर कीजिए 2i बराबर, थोड़ा इसको गौर से देखिए, क्या ये और ये क्वेश्चन दोनों मिल रहा है? 100% मिल रहा है। तो क्या मैं इसके बदले मैं आई बैठा सकता हूं? 100% कर सकते हैं। माइनस पाई बाई 2 log 2। अब क्या करेंगे, प्लस आई को इधर ले आइए, माइनस आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। ओके, तो 2i में से आई गया, बचेगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट 0 से पाई बाय 4, इसका मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको भी बेहतर ढंग से देखते हैं। क्या लिखा है बाबू? जो क्वेश्चन लिखा पहले उसको आई लिखिए, आई बराबर 0 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कभी भी इंटीग्रेशन में अगर साइन अकेला दिखे और उसका डिग्री यदि इवन नंबर हो तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। क्या बाबू? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। चलिए लिखते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर होता था बाबू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो चलिए गौर कीजिएगा, ये 2 को बाहर कर लेते हैं पहले। लिमिट क्या है? 0 से पाई बाय 4 है ना, यहां 2 दे दिए गलती से, इसको 4 कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2x dx। अब ये तो सिंपल फॉर्म में हो गया, इंटीग्रेट कीजिए, करते हैं 1 बाई 2 बाबू लिमिट, ओ अब लिमिट का क्या काम है, इसको हटाइए। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, लेकिन जिसको मैंने x बोला वो x नहीं है, तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे। लिमिट बाबू 0 से पाई बट्टे 4। अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो करते आए हैं, 1 बाई 2 बैठाइए लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार पहले पाई बाय 4 बैठाइए, तो x के जगह पर पाई बाय 4 बैठाएंगे तो ये आपका पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस जैसे ही यहां पाई बाय 4 बैठाएंगे, बैठाएंगे ना, जैसे ही यहां पाई बाय 4 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, 2 से करेगा 4 पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 बट्टे 2 हो जाएगा, 1 बट्टे 2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस जैसे ही 0 बैठाएंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वो लिखना नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? गुणा कीजिए बाबू, तो आएगा पाई बटे 8 माइनस 1 बटे 4। यही आपका आंसर हो गया बाबू। आप लोग इसको नोट कीजिए। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगा? आइए क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। क्या बोला गया बाबू? सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 log 10x dx का वैल्यू 0 होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। आइए, कौन बड़ा बात है, करते हैं प्रूफ। देखिए पहले सॉल्यूशन, आई बराबर लिमिट कहां से कहां थे बाबू? 0 से π/2 log 10x dx। इसको मानिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे? आलू रूल कहता है कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं बाबू। तो लिखिए 10 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब गौर कीजिएगा, लॉग तो लॉग 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बाबू, थीटा बोले तो एक्स इंटू डी एक्स। इसको मानिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़िए बाबू। आई प्लस आई 2i, लिमिट क्या है? सभी में 0 से π/2 ही है बाबू। देखिए जोड़ते हैं, गौर कीजिएगा बाबू। इसको जोड़ेंगे और इसको मानो m, इसको मानो n। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m इंटू n होता है बाबू। क्या होता है? log log m इंटू n यानी 10x इंटू कॉट एक्स dx। अब गौर कीजिए, 2i बराबर लिमिट तो बाबू 0 से π/2, लॉग तो लॉग। हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। तो बैठा दीजिए 1 इंटू डी एक्स। अब गौर कीजिए, log 1 का वैल्यू होता है 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से i का वैल्यू 0/2, 0 कुछ भी, इसका मान 0 होगा। यही आपका, यही तो प्रूफ करने बोला था बाबू। इतना बराबर 0 प्रूफ कीजिए, और इसको मैंने i माना था, इतना बराबर 0 के बाबू, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसी प्रकार है बाबू जिस प्रकार साइन स्क्वायर एक्स था। आइए ना इसको भी थोड़ा देखते हैं, बस 2 मिनट। अब आपका टाइम 2 मिनट लेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। देखिए बाबू, सॉल्यूशन क्या है? i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, है ना बाबू? 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2। कोई दिक्कत? या इसको प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं बाबू, प्रॉपर्टीज से भी बन जाएगा। चलिए जैसे बनाना बनाइए, इंटू डी एक्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत ना है। ये 2 को बाहर कर लीजिए, लिमिट क्या है बाबू? 0 से π/2। क्या बचेगा? 1 प्लस cos 2x dx, 1/2।
अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं। तो इसको मैंने x बोला, इसको इसको इसको, ये x नहीं है, तो इसके डिफरेंशिएशन से भाग भी देना है। लिमिट क्या है? 0 से π/2 तक है बाबू, गौर कीजिएगा। अब क्या करना, अब लिमिट बैठाइए, 1/2 तो 1/2 क्या हो गया बाबू, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट, तो x के जगह पर π/2 प्लस, जैसे ही π/2 बैठाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, sin पाई का वैल्यू होता है 0, और 0 बट्टा कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नहीं लिखना है 0, अरे लिख दीजिए 0, क्या फर्क पड़ता है। ये वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां 0 बैठाइए बाबू, 0 बैठाएंगे बाबू, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या होगा बाबू, π/2 2 जाए 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। इसी के साथ आज आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। आज मेरा तबीयत भी सही नहीं था, फिर भी मैंने क्लास लिया। मैंने सोचा आप लोग वेट कर रहे होंगे लाइव के लिए, इसीलिए मैंने ड्रॉप नहीं किया। तो चलिए, आप लोग तहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर आपसे मैं इसी समय कल इसी मंच पे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।